हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में अपन को गिवन है कि जो फोटोग्राफिक प्लेट्स होती है वो रेड लाइट से इफेक्ट नहीं होती, और लेकिन जब उनको अपन व्हाइट लाइट से एक्सपोज करते हैं तो वो डार्क हो जाती है। और इसका रीजन दिया है कि जो वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट होती है वो ज्यादा होती है वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट से। तो ये क्वेश्चन करने में जो की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो होगा वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट वर्सेस वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये अपन ने देखा होगा कि जो इनिशियली पहले जो नेगेटिव फिल्म्स होती थी, मतलब जो कैमरास से जो नेगेटिव फिल्म्स होती थी, उनको फोटोज में कन्वर्ट करने के लिए जो फोटोग्राफर्स होते थे वो रेड रूम में उनको कन्वर्ट करते थे। मतलब उन नेगेटिव फिल्म्स को अगर अपन व्हाइट लाइट को एक्सपोज कर देते थे ना, व्हाइट लाइट को अगर एक्सपोज कर देते थे तो उन नेगेटिव फिल्म पे से जो फोटोज कैप्चर हुई थी वो इरेज हो जाती थी। वो ऐसा इसलिए होता था क्योंकि देखो जो रेड लाइट होती है ना उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। रेड लाइट की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है और वो व्हाइट लाइट से तो ज्यादा ही होती है, कि व्हाइट लाइट में रेड लाइट की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है। तो अपन बोल सकते हैं कि जो एनर्जी होती है वो होती है एच सी अपॉन लेमडा। और तो लेमडा अगर ज्यादा होगा तो एनर्जी कम होगी। तो जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो अगर उसकी एनर्जी कम है तो उसकी वजह से वो आयनाइजेशन नहीं करता उन फिल्म्स का, या फिर अपन बोले उन फोटोग्राफिक प्लेट्स का, जिसकी वजह से जो फोटोग्राफिक प्लेट्स है वो इंटेक्ट रहती है, मतलब उनपे वो फोटो बनी रहती है। और जो व्हाइट लाइट है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है तो वो उनका आयनाइजेशन कर देती है, और उसकी वजह से वो जो फिल्म्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो जो अपना जो असर्शन है वो करेक्ट है, और रीजन जो दिया है कि वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट है वो ज्यादा होता है वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट से, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहे। इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन होता है कि जो एनर्जी ऑफ रेड लाइट है वो कम होती है एनर्जी ऑफ व्हाइट लाइट से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, मतलब 2। सो द फाइनल आंसर इज 2। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।